वेलकम टू एससीसी। इस वीडियो में हम लोग लिमिट पढ़ने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हम लिमिट का बेसिक फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। लिमिट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लिमिट हमें पढ़ना ज़रूरी क्यों है, लिमिट लगेगा क्यों पढ़ना है लिमिट, और लिमिट है क्या वो भी समझेंगे। सब यहीं पे क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए कोई एक फंक्शन है, फंक्शन मीन्स एफ ऑफ एक्स में कोई एक पोलिनोमियल एक्सपोनेंशियल कुछ से टर्म लिखिए, ऐसा एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे जिसमें एक्स है, उसे हम फंक्शन ऑफ एक्स कहते हैं। ऐसा कोई फंक्शन है, इसमें हम x की वैल्यूज पुट करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये चीज़ हर तरह के फंक्शन में ज़रूरी नहीं है। कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनमें पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिलता, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें उस फंक्शन में वैल्यू नहीं मिलता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यानी उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू डिटरमाइंड नहीं है, और पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू अनडिटरमाइंड है या इनडिटर्मिनेट है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कर्व है, इस कर्व में बेसिकली एक फंक्शन है, फंक्शन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप एक बार समझ लें। इस फंक्शन में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स के डिफरेंट वैल्यूज पे हमें वाई की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। सपोज कीजिए एक्स 1 है तो उस पर हमें फंक्शन का वैल्यू मिलेगा जिसे हम y1 कह सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है, कोई x का वैल्यू है, सपोज कीजिए x मान लें, उस पे फंक्शन की हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही, क्योंकि वहाँ पे वो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस, अनडिटरमाइंड। इस तरह का फंक्शन कैसा होता है? ये फंक्शन, इस फंक्शन में अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या आपको फंक्शन की कोई वैल्यू मिलेगी? नहीं, क्योंकि इस पॉइंट पे ये फंक्शन डिटरमाइंड नहीं है। इस x इक्वल टू 1 पे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब क्या होता है कि फंक्शन की कोई वैल्यू उस पॉइंट पे नहीं है, फंक्शन इनडिटरमिनेट है। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, तो यहीं स्टार्ट होता है आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट। अब चूंकि इस फंक्शन का x इक्वल टू 1 पे कोई फंक्शनल वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, x इक्वल टू 1 पे अगर हम फंक्शनल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते तो करना क्या होगा, तो हम जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ क्या है कि x इक्वल टू 1 से हम या इधर पहले या बाद, मीन्स x इक्वल टू 1 के नेबरहुड में जो पॉइंट्स हैं, जस्ट 1 से कुछ ज़्यादा, जस्ट 1 से कुछ कम, उस पर हम वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसी पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करना लिमिट कहलाता है। जैसे x इक्वल टू 1 पे इस की वैल्यू जो है वो डिटरमिनेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1.000000001 तो नहीं, ये वैल्यू पुट करने से ये डिटरमिनेट नहीं हो रहा है। इस पॉइंट पे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पे जो वैल्यू हमारा इस फंक्शन का आएगा वो x इक्वल टू 1 पे तो उसकी फंक्शनल वैल्यू अवेलेबल नहीं है, लेकिन x इक्वल टू 1.001 पे जो वैल्यू होगी और x इक्वल टू 1 पे जो भी वैल्यू अगर हम कंसिडर करें तो उनका जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है। मीन्स हम इस लिमिटिंग वैल्यू को कंसिडर कर सकते हैं, उसकी फंक्शनल वैल्यू, उस पॉइंट की वैल्यू को हम कंसिडर कर सकते हैं कि वही वैल्यू x इक्वल टू 1.0001 पे जो वैल्यू आएगी हम कंसिडर कर सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पे वही वैल्यू, क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है। समझ आ रहा है? तो यही स्टार्ट होता है आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट। तो डिफरेंट फंक्शंस के लिए हम उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यूज निकालते हैं। चुका है कि किसी भी फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो x की एग्जैक्ट वैल्यू पे अगर हमें वैल्यू नहीं मिल रहा, इनडिटर्मिनेट है, तो हम क्या करेंगे, उसके नेबरहुड पॉइंट का वैल्यू ले लेंगे। अब नेबरहुड पॉइंट तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट पे कंसिडर करेंगे, और दोनों पॉइंट की जो वैल्यू वो सेम होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू
एग्जिस्ट करती है, यानी उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, ये बात भी हमें चेकआउट करना पड़ेगा। वो चेकिंग कैसे होगी, उस फंक्शन का नेबरहुड पॉइंट उससे कुछ ज़्यादा, उससे कुछ कम, स्लाइट ग्रेटर, स्लाइट लेसर, तो उससे कुछ ज़्यादा पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पॉइंट ए है, हम इससे अप्रोच कर रहे हैं, हम इससे अप्रोच कर रहे हैं इस साइड से, और तो हम इससे अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, और इसे हम अप्रोच करेंगे राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी इस तरफ, वो x से कुछ कम, मतलब a से कुछ कम होगी, मीन्स अगर हम इस तरफ का कंसिडर करें तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो करीब करीब a प्लस 0 कंसिडर कर लेते हैं, मीन्स a से कुछ ज़्यादा, और यहाँ पे जो a से कुछ कम, और यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो करीब करीब a से कुछ ज़्यादा होगी। तो ये जो हम x एरो a लिखते हैं, हम इसे कहते हैं x टेंड्स टू a। इसका मीनिंग ये है कि x का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली a नहीं है, ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके पहले, x का वैल्यू a के करीब करीब है, मीन्स a से कुछ ज्यादा या कुछ। अब लेफ्ट हैंड साइड से मीन्स x का a से कुछ कम वैल्यू लेने पर और x का a से कुछ ज्यादा वैल्यू लेने पर, उन दोनों कंडीशंस में जो फंक्शन की वैल्यूज आएंगी वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। कुछ ज्यादा हम उसको 0 कंसीडर करने के बजाय हम उसे कंसीडर कर सकते हैं h काफी स्मॉल, h इज वेरी स्मॉल, h इज वेरी स्मॉल। तो हमें उसे चेकआउट करना पड़ेगा, उसे ही हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और LHL। ये क्या होगा, LHL होगा कि किसी पॉइंट को एक आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो, उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकलेगी, वो क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू a। लिखने का तरीका देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस मीन्स a से कुछ कम वैल्यू, किसकी, फंक्शन की, हमारा LHL होगा। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, RHL जो है राइट हैंड साइड से अगर हम अप्रोच कर रहे हैं, मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है f ऑफ x माइनस h, f ऑफ x प्लस h, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस a, जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो a माइनस h पे मिलेगी, तो f ऑफ x a माइनस h और x a प्लस h पे हम उस फंक्शन की वैल्यू जो होगी उसको चेकआउट कर लेंगे। और अगर इफ LHL अगर RHL के बराबर है, तभी हम कह सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x एग्जिस्ट। आई बात समझ में, यानी LHL और RHL इक्वल होना चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हम देखते हैं लिमिट का, लिमिटिंग वैल्यू डिफरेंट स्टैंडर्ड फंक्शंस की, पॉलिनोमियल फंक्शन की, और डिफरेंट फंक्शंस के हम स्टैंडर्ड वैल्यूज देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड वाला जो फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू a, x पावर n माइनस a पावर n बाई x माइनस a, इसे हम लिखते हैं, इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है n a पावर n माइनस 1। ये कहाँ से आता है, उसको समझने के लिए हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। थर्ड वाले फॉर्मूले को, पॉलिनोमियल वाले को हम पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू a, x पावर n माइनस a पावर n बाई x माइनस a, इसका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो n a पावर n माइनस 1। काफ़ी आसान है, n को सामने रखना है और पावर को एक घटा देना है, जो भी पावर है सामने आएगा और एक घट जाएगा।
अभी आ कहाँ से रहा है, उसके लिए हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। x माइनस ए को z अज्यूम कर लेते हैं, तो x इक्वल टू जेड प्लस ए हो जाएगा। ज़रा गौर कीजिए, अगर हमारा x टेंस टू a है, मीन्स x का वैल्यू a के करीब करीब है। अगर x का वैल्यू a के करीब करीब है, यहाँ पे आप a पुट करके देखिए क्या होगा, क्या होगा, x का वैल्यू a पुट करने से z का वैल्यू 0, सो z टेंस टू 0। सो अब ये लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट z टेंस टू 0, x की जगह हम पुट कर देंगे z प्लस a पावर n माइनस a पावर n बाई x माइनस a की जगह हो जाएगा z। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। हम इसे एक्सपैंड करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू। z प्लस a का जो एक्सपेंशन है वो है nc0 a पावर n माइनस 0 z पावर 0 प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 z1 nc2 a पावर n माइनस 2 z2 z स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। बहुत सारे टर्म्स होंगे जिनमें z की पावर काफ़ी ज़्यादा होती जाएगी। और देखिए z क्या है, z टेंस टू 0 है, और ये z टेंस टू 0 मीन्स काफ़ी छोटी वैल्यू है, और छोटी वैल्यू पे पावर बढ़ रही है, मतलब वैल्यू और छोटी होती जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो हायर डिग्री टर्म्स जो है, मतलब जिसमें z की पावर ज़्यादा है, उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। लास्ट में nc n a पावर n माइनस n z पावर n, ये तो और ज़्यादा वैल्यूज है, तो मतलब z पावर n जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो वो भी मतलब काफ़ी छोटी वैल्यू पे जब पावर ज़्यादा होती है तो वो वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है, तो उसको भी हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जो हायर डिग्री टर्म्स है, मीन्स जहाँ पे z का पावर 2 से बढ़ रहा है, z स्क्वायर के बाद की जो टर्म्स है और यहाँ तक की टर्म्स, यहाँ से यहाँ तक की जो हायर डिग्री टर्म्स है, ये नेग्लेक्ट हो जाएंगी। तो बची क्या, nc0 होता है 1, a पावर n माइनस 0 a पावर n होगा, z पावर 0, किसी भी टर्म के ऊपर पावर 0 1 ही होता है, तो ये बेसिकली a पावर n बचेगा, प्लस nc1 कॉम्बिनेशन है, nc1 n आता है, a पावर n माइनस 1 z माइनस बाकी हायर डिग्री टर्म्स तो नेग्लेक्ट हो गए, माइनस a पावर n अपॉन z, a पावर n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या देखिए, a पावर n माइनस 1 z बाई z। और चूंकि z टेंस टू 0 है, z की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम z और z को काट सकते हैं। लेकिन अगर z की वैल्यू 0 के बराबर होती तो क्या z और z कटता, नहीं, वो इनवैलिड था। लेकिन चूंकि z टेंस टू 0 है, z की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, इसलिए z और z कट जाएगा, और आपको एग्जैक्ट जो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे मिलता हुआ n a पावर n माइनस 1, n a पावर n माइनस 1, लिमिट x टेंस टू a, x पावर n माइनस a पावर n बाई x माइनस a इक्वल टू n a पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है, काफ़ी आसान फॉर्मूला याद रखना, हम पहले ही टेक्निक बता चुके हैं। पावर को सामने करना है, जो भी कांस्टेंट टर्म है, x टेंस टू a लिखा हुआ है मीन्स x वेरिएबल है, तो कांस्टेंट क्या है, a, यानी जो भी कांस्टेंट वाला है उस पर जो पावर है, उस पावर को सामने कर देना है और पावर को कम कर देना है, काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड फार्मूला एक्सप्लेन होता है। थर्ड फार्मूले से कनेक्टेड इसी से दूसरा एक फार्मूला आपका एक्सप्लेन होगा, वो है फार्मूला नंबर 4, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x पावर n माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू n। देखिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वाले फॉर्मूले की मदद से करेंगे। लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस a पावर n बाई x x जो है माइनस है बाई x माइनस है, ये जो फॉर्मूला है जो कि था n a पावर n माइनस 1। बस इसमें करना क्या है, रिप्लेस करना, रिप्लेस x पावर x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे x प्लस 1 से, रिप्लेस x बाई x प्लस 1 एंड a बाई 1, और a की जगह हम 1 ला देंगे। a x पावर n माइनस a पावर n बाई x माइनस a इक्वल्स टू n a पावर n माइनस 1। इसमें सब मॉडिफिकेशंस के बाद आपको ये वाला फॉर्मूला भी मिल जाएगा। क्या करना है, x को रिप्लेस करना है x प्लस 1 से और a को रिप्लेस करना है 1 से।
x को जब हम x प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे और एक ही जगह 1 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि x की जगह आप ले लेंगे x प्लस 1 और यहाँ 1 है, दैट इज इसको ऐसे समझ लीजिए x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो आपका x का कितना वैल्यू आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, तो x टेंड्स टू हो जाएगा आपका 0, x प्लस 1 पावर n, क्योंकि x की जगह में लिखना है x प्लस 1 माइनस a की जगह क्या लिखना है 1, तो 1 पावर n बाई x की जगह x प्लस 1 और a की जगह 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस 1 पावर n माइनस 1 बाई x की वैल्यू क्या आ रही है m। तो ये आपका जो फोर्थ फॉर्मूला है वो काफ़ी आसानी के साथ आपको एक्सप्लेन होता है, काफ़ी आसान है याद रखना, 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू m, जो पावर है वो वैल्यू हो जाएगी। ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला भी एक्सप्लेन होता है जो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू m है। अब ये तीनों फॉर्मूले जो है वो एक जैसे हैं, एक्सपोनेंशियल पे बेस्ड हैं, तो इनको हम एक साथ करेंगे। पहले फॉर्मूला नंबर 5 जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसमें आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल टू कितना होता है 1। कैसे होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, मीन्स x की वैल्यू 0 के करीब है। आप ही सोचिए ना, साइन में जब हम वैल्यू छोटी रखते हैं तो साइन की वैल्यू क्या हो जाती है, उसी थीटा के बराबर हो जाती है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा x 0 को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ तो साफ ये तय है कि साइन x किसको अप्रोच करेगा, x को अप्रोच करेगा। जब x 0 को अप्रोच कर रहा है मतलब x की वैल्यू काफी छोटी हो रही है, तो साइन x की वैल्यू भी x के बराबर हो जाएगी। इन दैट केस आप आसानी से समझ सकते हो कि 1 कैसे आ रहा है, x बाई एक्स, और चूंकि x टेंड्स टू 0 है, x 0 नहीं है इसलिए वो कट जाएगा, x बाई एक्स समझ सकते हैं आप, x टेंड्स टू 0 है, x 0 नहीं है इसलिए ये 1 हो जाता है। समझ आया, काफी आसान था ये। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1, ये भी हमारा यहाँ एक्सप्लेन हो जाता है। नेक्स्ट है ये तीन फॉर्मूले, इसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला नंबर 7 को एक्सप्लेन करेंगे। फॉर्मूला नंबर 7 क्या है, लिमिट एक्सपोनेंशियल है, ये तीनों एक्सपोनेंशियल है। लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू कितनी है 1, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। इसके लिए आपको ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपेंशन जानना होगा, जो कि काफ़ी आसान है। e पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इनफाइनाइट। बट हम इसमें कंसीडर कितना करेंगे, कंसीडर करेंगे हम लीनियर तक, क्योंकि x की पावर 1 है तो हम x पावर 1 तक की फंक्शन को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब देखिए उसके बाद कितना आसान हो जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ तक का पार्ट। अच्छा, फैक्टोरियल की मीनिंग आप समझ ही रहे हैं, ऐसे 1 फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा। फैक्टोरियल की मीनिंग होता है जैसे 5 फैक्टोरियल अगर आपको निकालना है तो 5 फैक्टोरियल की मीनिंग होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा। सो e पावर x की जगह हम क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल 1 है यहाँ तक, माइनस 1 यहाँ तक क्यों लिखा, क्योंकि ये फंक्शन नीचे जो है वो लीनियर ही है। अगर ये एक्स स्क्वायर तक रहता तो एक्स स्क्वायर तक लिखते, क्योंकि बाकी टर्म्स जो है वो तो हायर डिग्री टर्म्स हो जाती है। तो यहां से आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 और 1 कट जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 1 कट जाएगा, क्या बचता है x बाई एक्स, और फिर वही फंडा दोबारा से आ गया, चूंकि x टेंड्स टू 0 है, x 0 के बराबर नहीं है, तो देखिए यहाँ पे काफी आसानी के साथ ये वैल्यू आता है आपका 1। सो हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्सपोनेंशियल पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू कितना होगा 1 होता है। क्या था वो, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्सपोनेंशियल पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। अब फॉर्मूला नंबर 6 इसी के हेल्प से एक्सप्लेन होना है, ये सारा एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये पांचों फॉर्मूला हम यहाँ पे देख लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, बहुत ही आसान है। करना क्या आपको, 1 प्लस एक्स की जगह कॉन्सेप्ट सीखिए, हर एक लाइन में कॉन्सेप्ट है, 1 प्लस एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे e पावर z। सो x की वैल्यू क्या आएगी e पावर z माइनस 1, और यहाँ पे देखिए x टेंड्स टू क्या है 0, x टेंड्स टू आप 0 पुट करें, यहाँ पे क्या मिलेगा z टेंड्स टू, अरे भाई बोलिए z टेंड्स टू भी 0 होगा। सो लिमिट z टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स,
अरे भाई 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, ई पावर जेड, तो log 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 1 प्लस एक्स की वैल्यू, देखिए यहाँ पे देखिए log 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, अरे भाई ये एक्सपोनेंशियल इस तरफ आएगा तो log हो जाएगा ना, तो log 1 प्लस एक्स की वैल्यू तो डायरेक्ट हमको यहाँ से मिल रही है, कितनी हो रही है z, तो हम log 1 प्लस एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे z, एंड देन x की जगह क्या पुट करेंगे e पावर z माइनस 1, सो लिमिट z टेंस टू 0, इसको यही रहने दें 1 बाई e पावर z माइनस 1 बाई z, ये कितनी है, अरे भाई इसकी वैल्यू भी तो 1 है, देखिए फॉर्मूला नंबर 7, लिमिट x टेंस टू 0 पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, तो 1 बाई 1, तो कितना रिजल्ट आता है 1, फॉर्मूला नंबर 6 भी एक्सप्लेन होता है यहाँ पे आपका। 8 फॉर्मूले की लिमिट x टेंस टू 0 ए पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल्स टू होगा log EA, जो हमारा 8th फॉर्मूला है, और इसमें करना क्या है आपको, इसके लिए हम a पावर x को एज्यूम कर लेंगे e पावर z, और a पावर x की जगह e पावर z पुट कर देंगे, लेकिन x की जगह क्या पुट करेंगे, तो x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे, बोथ साइड हम लेंगे log, तो जाएगा log e a पावर x, और यहाँ भी log लेंगे log e पावर z, ये जो अबव पावर है वो सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा log EA और ये हो जाएगा z log EE, log EE कितना होता है 1, तो x कितना हो जाएगा z अपॉन log, अरे बोलो भाई log EA, ये है आपकी x की वैल्यू, पुट कर देंगे वहां पे, लेकिन x टेंस टू 0 है, उसको भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं, उसको भी देख लेते हैं, x टेंस टू 0, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करें तो a पावर 0 कितना होता है भाई, किसी भी नंबर पावर 0 1 होता है, e पावर z इक्वल टू अगर 1 है तो z टेंस टू कितना होगा, अरे बोलो z टेंस टू 0, सो लिमिट z टेंस टू, हम रिप्लेस कर रहे हैं z टेंस टू 0 e पावर z माइनस 1 बाई x की वैल्यू क्या है z बाई log EA, so what will we get, limit z tends to 0 e power z minus 1 by z into log EA, this is 1, so basically we are getting formula log EA, okay, यहाँ पे आपका 8th फॉर्मूला एक्सप्लेन होता है। फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने के लिए हमें फॉर्मूला नंबर 6 का हेल्प लेना पड़ेगा। फॉर्मूला नंबर 6 क्या है, देखिए हम फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक बार देख लीजिए, फॉर्मूले को लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x पावर 1 बाई एक्स इक्वल्स टू व्हाट e, सो कॉन्सेंट्रेट काफ़ी छोटा सा है भाई, अरे यार सब आसान ही होता है, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x बाई एक्स इक्वल टू व्हाट, अरे बोलो इक्वल टू 1, बोलोगे तो सीखोगे। देखो अब यहाँ पे बहुत आसान काम है, आपको करना क्या है, करना ये है कि थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिखने पे आपको देखिए क्या दिखेगा, ये 1 बाई एक्स लॉग 1 प्लस एक्स इक्वल टू व्हाट 1, नाउ व्हाट टू डू, लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई एक्स पावर में चला जाएगा, लॉग बेस ई है भाई, लॉग का बेस ई है, लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू व्हाट 1, सो ये लिमिट जो है वो उसके अंदर चला जाएगा, लॉग बेस ई लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट प्रॉपर्टी है कि आपका फंक्शन के अंदर भी जा सकता है, ये e जो है लॉग बेस e ये उस तरफ जाएगा और क्या बन जाएगा एक्सपोनेंशियल, तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, देखिए कितना आसान है, 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू ई पावर 1, दैट इज बेसिकली e, सो e एक्सपोनेंशियल। तो इसी के साथ आपका फॉर्मूला नंबर 1 भी एक्सप्लेन होता है। सेकेंड फॉर्मूला है आपका लिमिट, सेकेंड फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस एक्स पावर, सॉरी 1 प्लस 1 बाई एक्स है ये, 1 प्लस 1 बाई एक्स पावर x इक्वल्स टू e। देखिए इसकी तरह एग्जैक्टली इसका उल्टा है, तो हम करेंगे क्या, इस वाले फॉर्मूले में जो का फॉर्मूला है क्या
अच्छा एक काम करते हैं, इसी फॉर्मूले में जो फॉर्मूला यहाँ पे है इसी में हम क्या करते हैं 1/x को हम पुट कर देते हैं ऐसे। अब देखिए ध्यान दीजिए भाई, बोलिए अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, x की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी पुट कीजिए, 1/∞ कितना होता है, अरे भाई बोलो 1/∞, अरे यार 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 0 1 प्लस 1/x की जगह क्या रख देंगे, 1/x यहाँ है भाई, z रख देंगे, और x की जगह क्या रख देंगे 1/z। सो लिमिट z टेंड्स टू 0 1 प्लस z पावर 1/z, व्हाट वी आर गेटिंग, अरे भाई सेम ही है एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे आपका सारा जो फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन था वो पार्ट खत्म होता है। अब नाउ स्टार्ट इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होगा आपका, इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारे। आपका इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है, हम जा रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। पहला क्वेश्चन है ये आपका पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन लिया है मैंने, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, काफी आसान क्वेश्चन है, बस बेसिक फैक्टराइजेशन का आपको कॉन्सेप्ट लगेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर बाई x माइनस 1, इसे हमें एक्सप्लेन करना है, इसे हमें सॉल्व करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल टू 1 पे। तो क्या करना है, आसान है, देखिए x स्क्वायर ऊपर से कॉमन लीजिए, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बाई x माइनस 1, ये आपको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर, इसे हम फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर से आप फैक्टराइज कर सकते हो इसको, आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए प्लस 5x माइनस x, आप फैक्टराइज कर सकते हो, फैक्टराइज करना वो काफ़ी आसान है, आप लोग जानते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 1, देखिए कितना आसान है, ये तो काफ़ी आसान है, कोई फॉर्मूले की इसमें ज़रूरत नहीं है। फैक्टराइज कीजिए, x कॉमन होगा x प्लस 5, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन होगा x प्लस 5, सो व्हाट विल वी गेट 5x माइनस 1। इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका लिमिट का क्लियर होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी हैं। और नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे, तो काफ़ी आसान शॉर्ट ट्रिक्स होंगे, उसके जरिए आप जेईई मेंस, IITs, बोर्ड के MCQ क्वेश्चंस और साथ ही साथ गेट के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर x प्लस 5 x माइनस 1, इसको देखते हैं, तो ये आपका x स्क्वायर x प्लस 5 बाई x माइनस 1 आता है, x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, आप इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, तो भाई वैल्यू पुट करने से 1 स्क्वायर 1 प्लस 5 इक्वल टू आता है 6। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि आपने x माइनस 1 को कैसे काट दिया सर, अरे भाई x माइनस 1 कट सकता है, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, क्या है, अरे भाई x इज नॉट इक्वल टू 1, x टेंड्स टू 1, अगर x की वैल्यू 1 के बराबर होती तो ये नहीं करता। तो आपका फाइनल आंसर आता है 6, काफी आसान था। तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है, लिमिट h टेंड्स टू 2 h पावर 5 माइनस 32 बाई h माइनस 32, ये आपका फॉर्मूला नंबर 3 पे बेस्ड है, काफ़ी आसान होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे इसके फॉर्मेट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, h पावर 5 और 32 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 5 बाई h माइनस 2, देन व्हाट इज द फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, क्या करना होता है, पावर को सामने लिखेंगे, पावर 2 है सामने लिखेंगे, और 2 पावर 5 माइनस 1, सो 5 इंटू 2 पावर 5 माइनस 1 2 पावर 4, कितना आ रहा है भाई 16। देखिए कितना ज़्यादा इजी है, और लिमिट बहुत इजी है, अगर आपको समझ में आया है, इससे पहले जो थ्योरीज मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया है, सारे क्वेश्चन आपके लगेंगे, चाहे वो IIT के हो, जेईई के हो, किसी भी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हो, आसानी से लगेंगे, कुछ सेकंड्स में सॉल्यूशन होगा। देखिए अब ये जो है आपका ये भी उसी पे बेस्ड है, आपका फॉर्मूला नंबर 3 पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू y, देखिए यहाँ y वेरिएबल नहीं है, x वेरिएबल है, y कांस्टेंट है, x टेंड्स टू y, x पावर 9/2 माइनस y पावर 9/2 बाई x पावर 5/2 माइनस y पावर 5/2। देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ नहीं है, बेजान क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू y, बस आपको छोटा सा एक मॉडिफिकेशन, एक छोटे सी चेंजेस करनी, कुछ क्या करना होगा, देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसको गौर से देखेंगे आपको दिखेगा x पावर n माइनस a पावर n बाई x माइनस a होता है, आपका x माइनस a नहीं दिख रहा, क्या कीजिएगा
एक्स माइनस ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स माइनस ए से आप डिवाइड कर दे, एक्स माइनस वाई से। एक्स माइनस वाई से हम डिवाइड करेंगे तो आपको अब लिमिट जो है, लिमिट का कोई जुगाड़ नहीं है, दोनों जगह जा सकता है। लिमिट एक्स टेंस टू वाई एक्स पावर 9/2 माइनस वाई पावर 9/2 बाई एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई, दोनों में लिमिट चला जाएगा। एक्स टेंस टू वाई एक्स पावर 5/2 माइनस वाई पावर 5/2 बाई एक्स माइनस, तो लिमिट एक्स टेंस टू वाई जो है वो ऊपर नीचे आ गया और ये आपका फॉर्मूला बनता है। देखिए आसानी से आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट में फिट हो रहा है। तो क्या होगा बताइए, क्या लिखेंगे इसको, अरे बोलो ना क्या लिखेंगे, 9/2 सामने आएगा, y पावर 9/2 माइनस 1 क्योंकि y कांस्टेंट है, और यहाँ पे आपका 5/2 सामने आएगा, y पावर 5/2 माइनस 1। सो व्हाट वी आर गेटिंग, 2 कैंसिल, 9/5, y पावर 9/2 माइनस 1 कितना होगा 7/2, और यहाँ पे y पावर 5/2 माइनस 1 कितना होगा 3/2। सो 9/5 y पावर 7/2 माइनस 3/2 इंडिसेस, अरे बेसिक इंडिसेस यार, डिवाइड में रहने से क्या होता है पावर माइनस। सो 9/2, इतना भी नहीं समझते हो क्या होगा, अरे क्या होगा भाई 2 होगा, देखो ना एलसीएम लो, 2 7 माइनस 3 4/2 कितना होगा 2। तो ये आपका यहाँ पे प्रूव हो गया। ये अब आसान है लिमिट, बस आपको फॉर्मूले पे कमांड रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पावर 5 माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 5/3 में प्रूफ करना। अगर आप इस फॉर्मूले को मतलब इस लिमिट वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये किस पैटर्न पे है। नंबर 4 है ना, इसी पैटर्न पे है ना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू n। बस कमी किसकी है, एक्स की, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स से डिवाइड कर देंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऊपर लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स, नीचे भी लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स। इसकी वैल्यू डायरेक्टली देखिए, फॉर्मूले को देखिए, 1 प्लस एक्स पावर n माइनस 1 बाई एक्स, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा जो पावर है वही आंसर होगा n। तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा 5 और इसका भी 3। ये कितनी आसानी से प्रूफ हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 5x बाई 1 प्लस एक्स पावर 5/2 माइनस 1। साइन एक्स बाई एक्स वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बनेगा ये, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 5x बाई, देखिए न्यूमरेटर में हमें भी कुछ डिवाइड करना है यहाँ पे, 1 प्लस एक्स पावर 5/2 माइनस 1, इसके नीचे डिवाइड करना है कितना x, और इसके नीचे कितना होना चाहिए x, दोनों में डिवाइड कर देते हैं पहले, और उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 और यहाँ भी 5, और उसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 ऊपर जाएगा, साइन 5x बाई 5x इंटू 5, और नीचे में लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पावर 5/2 माइनस 1 बाई एक्स। ये 5x बाई 5x अज्यूम कर लेंगे हम, तो अज्यूम क्या किया हमने इसको, लेट 5x इक्वल्स टू p, चूंकि x टेंस टू 0 है, तो p टेंस टू भी 0 होगा। देखिए वैल्यू 0 पुट करने से, तो लिमिट p टेंस टू 0, ध्यान देना है, लिमिट p टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा साइन 5x, क्या लिखना 5x की जगह p, सो साइन p बाई p इंटू 5 बाई
ये तो डायरेक्टली फॉर्मूले में दिख रहा है। आंसर क्या होता है इसका? अरे पिछले क्वेश्चन में कराया था, क्या आंसर होता है? आंसर होता है इसका पावर, दैट इज 5/2, और इसकी वैल्यू तो 1 आ रही है, तो क्या हो गया आपका 1 × 5/5/2। सो बताइए क्या होगा आंसर? आसान, देखिए ये आपका 5 × 2/5 और 5 कट गया, आपका आंसर आ गया 2। आसान क्वेश्चन देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos 2x by x log 1 plus 7x। log 1 plus 7x तो आपको दिख रहा है, कौन से फॉर्मूले में आएगा? log के फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में उसको एडजस्ट करना है। 1 माइनस cos 2x का क्या होगा? देखिए, अगर आपने मल्टीपल एंगल पढ़ा है तो आपको पता होगा 1 माइनस cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos 2x फॉर्मूला है, 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला है, इसको हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x। तो इसको हम लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x बाई x इंटू, देखिए log 1 प्लस 7x, इसके नीचे होना क्या चाहिए? 7x इंटू 7, और इंटू 7x एक्चुअली कर लेते हैं, डिवाइड में 7x और इंटू 7x। तो बेसिकली दो पार्ट में लिमिट बटने वाला है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 sin स्क्वायर x बाई 7x स्क्वायर इंटू 1 बाई ये वाला पार्ट बचेगा। देखिए पहले हमने क्या किया, 2 sin स्क्वायर x और इसके बाद ये x और ये 7x मल्टीप्लाई होकर 7x स्क्वायर, बाकी जो बच गया वो क्या था? log 1 प्लस 7x बाई 7x। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस 7x बाई 7x। यहाँ पे करना क्या है, 2/7 बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x, तो इसे फिर बांट देते हैं इसको भी, इंटू में लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x। ये समझ में आया? देखिए sin स्क्वायर x बाई x स्क्वायर को sin x बाई x दो बार लिख सकते हैं, और दोनों में लिमिट अलग अलग चला गया, इंटू 1 बाई लिमिट, अरे देखिए यहाँ पे भी 7x है, तो क्या करना होगा? उसको भी कुछ अज्यूम कर लेंगे। मान लीजिए उसको क्यों अज्यूम कर लिया, तो ये log 1 प्लस p बाई p, और करना क्या है यहाँ पे दिखा देंगे कि अज्यूम किया गया है, लेट सॉरी 1 प्लस q बाई q, 1 प्लस q बाई q है ना। सो q इक्वल्स टू माना 7x और x टेंड्स टू 0 है, तो q भी टेंड्स टू 0 होगा। इसलिए देखिए आपका ये 2/7 इंटू क्या आएगा, 1 इंटू ये भी 1, सो अल्टीमेटली आपका आंसर हो जाएगा 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत आसान लग रहा होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x। अब इसका आंसर आप लोग क्या कहेंगे, बताइए क्या होगा इसका आंसर? अरे इसका आंसर आप लोग कह दीजिएगा 1, बट इसका आंसर 1 नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। 1 कैसे हो सकता है? sin x बाई x 1 होता है, बट यहाँ पे x किस में है? डिग्री में है, और आपका जो फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x जिसकी वैल्यू 1 होती है, वहां पे जो x है ना वो डिग्री में नहीं है, वो रेडियन में है। यानी आपको इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करना होगा? रेडियन में। सो व्हाट टू डू, x डिग्री इक्वल टू, इसको डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं बताइए? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका x डिग्री जो है वो बेसिकली रेडियन में चला जाएगा, x पाई बाई 180। सो पुट कर देते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 कर देते हैं और उनको समझ ही नहीं आता है कि गलती उन्होंने क्या की है। ठीक है, ये तो हो गया। अब नाउ इसमें भी एडजस्टमेंट करनी होगी, पाई बाई 180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, और पाई x बाई 180 को अज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हम t टेंड्स टू 0 sin t बाई t पाई बाई 180। क्या अज्यूम करना है? लेट t हमने क्या लिया था, इसको t माना है पाई x बाई 180 को,
पाई एक्स बाई 180 टी है, और चूंकि x टेंस टू 0 है तो टी भी टेंस टू 0 होगा। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाता है 1 इंटू पाई अपॉन 180, तो आपको आंसर मिलेगा पाई अपॉन 180। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और एक बार में आप वन इसका आंसर करके चले आएंगे और आपको समझ भी नहीं आएगा और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, इस तरीके से करना है, काफी आसान है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई ई पावर 3x माइनस 1 लॉग 1 प्लस 2x। देखिए ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, जस्ट थोड़ा सा एडजस्टमेंट उसके बाद हो जाएगा। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, फिर आपका वो सब मल्टीपल का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। रिमेंबर करना बिल्कुल आसान है, नेगेटिव साइन अगर आता है तो यहाँ पे साइन लेंगे हम। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे में तो जैसा वैसे ही रहेगा, इसमें कोई एडजस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, log 1 प्लस 2x। नेक्स्ट स्टेप में देखिए लिमिट x टेंस टू 0, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट में क्यों दिया हुआ था, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसके नीचे पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक्स स्क्वायर लेंगे, और नीचे में भी वैसे ही ई पावर 3x माइनस 1 बाई एक्स इंटू लॉग 1 प्लस 2x बाई एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी एडजस्ट कर दिया, और यहाँ 2x चाहिए तो इंटू 2 कर देंगे, यहाँ पे 3x चाहिए इसलिए यहाँ पे हम इंटू 3 कर देंगे, और यहाँ पे 2x स्क्वायर है बट हमें x बाई 2 का होल स्क्वायर चाहिए होगा। तो देखिए लिमिट पहले हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम ब्रेक कर देते हैं, साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2, और यहाँ पे भी हमें चाहिए होगा एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2, बट था क्या यहाँ पे सिर्फ था क्या, एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर तो आ रहा है, बाई हमने लिया है 4, इसलिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा इंटू 1 बाई 4। ठीक है, और यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी है, और डिन्यूमरेटर में क्या है, डिन्यूमरेटर में है लिमिट x टेंस टू 0, ये बिल्कुल फॉर्मेट में दिख रहा है, ई पावर 3x माइनस 1 बाई 3x इंटू 3, इसमें भी लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 2x बाई 2x इंटू 2। ये वैल्यू 1 आएगी, बट 2x को हमें कुछ अज्यूम कर लेना होगा, यहाँ भी सॉरी 3x को कुछ अज्यूम कर लेना होगा, यहाँ 2x को कुछ अज्यूम कर लेंगे, उसे कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू भी 1 आने वाली है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में दिखाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए x बाई 2 को हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए x बाई 2 इज अज्यूम्ड एज p एंड x टेंस टू 0 है, तो p भी टेंस टू 0 होगा, और जो है आपको और भी अज्यूम करना है ना, 3x को हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए q, तो अगर x टेंस टू 0 है, सिंस देयरफॉर ले सकते हैं आप x टेंस टू 0 है तो q भी टेंस टू 0 होगा, और 2x को मान लेते हैं t, 2x तो यहाँ पे है, और आपका x टेंस टू 0 है तो t भी टेंस टू 0 होगा। देखिए ये सारी चीज़ें अज्यूम कर ली हमने। उसके बाद लिमिट जो नंबर्स हैं उनको साइड कर लेते हैं, 2 और ये 1/4 मीन्स 2/4 का ये साइड में आ जाता है नीचे, और लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x बाई 2 बाई x बाई 2 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई 2 बाई x बाई 2 डिवाइड, यहाँ 3 और यहाँ 2 6, सो लिमिट 6 तो आ गया, 3 इंटू 2 लिमिट x टेंस टू 0 ई पावर 3x नॉट, इस टाइम क्या लिखेंगे। अच्छा देखिए हाँ x बाई 2 को क्या माना था, x बाई 2 को माना था p, तो साइन p बाई p, यहाँ भी क्या आएगा साइन p बाई p, और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 ई पावर q माइनस 1 बाई q, और इसको भी कर देंगे हम p टेंस टू 0, और इसको भी रिप्लेस कर देंगे हम q टेंस टू 0 ई पावर q माइनस 1 बाई q, और यहाँ भी होगा लिमिट t टेंस टू 0 log 1 प्लस t बाई t। ठीक है, देखिए अब आसानी के साथ सारी वैल्यूज 1 हो जाएंगी, यहाँ पे 2/4 आएगा बाई 6, और यहाँ आपका ये 1 1 1 1 सारा 1, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिल रहा है
1/6 आपको आंसर मिलेगा। सॉरी 1/, आपका आंसर आएगा 1/6 नहीं आएगा, देखिए 1 कितना आ रहा है, 1/12। आसान था। क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 5 पावर x माइनस 1/4 पावर x माइनस 1। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, आपको समझ आ रहा है ना? बताइए ये कौन से फॉर्मूले पे है? ये है आपका लास्ट वाला, ये 1 नंबर फॉर्मूला है, a पावर x माइनस 1/x लॉग ये भी एक्सपोनेंशियल है। बट देखिए समझना कैसे है कि इस फॉर्मूले पे है, कांस्टेंट है उसके ऊपर पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट के ऊपर पावर वेरिएबल। पहचानेंगे कैसे कांस्टेंट? नंबर तो सारे कांस्टेंट ही होते हैं, वेरिएबल क्या है? x टेंड्स टू 0 मीन्स x वेरिएबल, ठीक है। तो 5 पावर x माइनस 1 बाई, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नीचे में डिवाइड में x होना चाहिए, तो यहाँ भी हम x से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी 4 पावर x माइनस 1 को भी हम डिवाइड करेंगे x से, ठीक है। चलो आप बोलो भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें कुछ अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये अरेंज्ड है। बस लिमिट को आपको डिवाइड में ऊपर नीचे कर देना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 4 पावर x माइनस 1/x, यहाँ क्या वैल्यू मिलेगी बताइए? ये हो जाएगा log e5 और ये कितना हो जाएगा, log e4। सो ये आपका आंसर होता है log e5 बाई log e4, ओके। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर अल्फा x, बट ई पावर अल्फा एक्स, ई पावर समथिंग एक्स के साथ क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, देखिए। और यहाँ पे भी ई पावर माइनस बीटा एक्स के साथ भी हम -1 ले लेंगे। -1 हमने अपनी तरफ से नहीं लिया है, देख लिया, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ -1 और यहाँ +1 दोनों आपस में कट जाएगा। तो अब इसको बांट देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ई पावर अल्फा एक्स -1, एडजस्ट कर लेते हैं इसको बाई एक्स, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर माइनस बीटा x -1/x। सो व्हाट टू डू नेक्स्ट, यहाँ पे हम अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी अल्फा, यहाँ माइनस बीटा मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी माइनस बीटा, ओके। नेक्स्ट स्टेप में अजम्पशन है, लिमिट आपको इसको मान लेते हैं, p मान लीजिए, p टेंड्स टू 0 e पावर p -1/p, अल्फा है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस बीटा है इंटू में, माइनस बीटा इंटू में है। अब माइनस और ये माइनस प्लस भी हो जाएगा, पहले ही कर लेते हैं, ए माइनस माइनस प्लस, ये बीटा इंटू लिमिट, इसको मान लेते हैं q टेंड्स टू 0 ई पावर q -1/q, ओके। यहाँ पे हमने अजम्पशन क्या किया है, जो कि हमने माना है, लेट अल्फा एक्स को मान लिया है p और बीटा एक्स को मान लिया है q, चूंकि x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0 है, इसलिए p भी टेंड्स टू 0 होगा और q भी टेंड्स टू 0 होगा, ठीक है। अब देखिए कितना आसान है ये तो वैल्यू डायरेक्टली 1 आ रही है, 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू 1, तो व्हाट वी आर गेटिंग एज आंसर, अल्फा प्लस बीटा। देखिए कितना खूबसूरत आंसर आया है, अल्फा प्लस बीटा इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - 2x पावर 1/x, आपको दिख रहा है ना, वेरिएबल पे वेरिएबल, इस तरीके से ये अरेंजमेंट दिख रहा होगा आपको, ये फॉर्मूला नंबर 1 पे बेस्ड है, ओके। करते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0, घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपको लगेगा बहुत डरावना, लेकिन डरना नहीं है। देखिए आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ इसको अटेम्प्ट करें, काफ़ी आसान हो जाता है। देखिए हमें क्या समझना है कि जो भी यहाँ लिखा है, x के टर्म में जो भी लिखा है, ऊपर उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, यही बात ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ जो भी है डजंट मैटर्स, तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूले में सेट किया, 1 प्लस लिखा, हालांकि माइनस लिखा हुआ था तो प्लस में लिखा, और माइनस को हमने अलग से ब्रैकेट में ले लिया। अब लॉजिक क्या है, जो यहाँ है उसका रेसिप्रोकल वहाँ पे होना चाहिए। ऐसे तो 1/x हमें यहाँ दिख रहा है, रेसिप्रोकल के लिए हम -2 चाहिए, और इसमें अभी हम इंटू कर देंगे -2। इज दैट क्लियर? क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखिए काफ़ी बिल्कुल आसान है, बस आपको एलिमेंट थोड़ा समझना है। और ये जो चीज़ है इसमें हम थोड़ा सा अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम करना है, देखिए लेट 2x को -2x को मान लेते हैं p, और x टेंड्स टू 0 है तो p भी क्या हो जाएगा बताइए, p टेंड्स टू भी हो जाएगा 0, ठीक है। सिंस देयरफॉर, ओके नेक्स्ट,
लिमिट p टेंस टू 0 1 प्लस p पावर 1 बाई p इंटू -2। ये देखिए कितना आ रहा है, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है आपको e, और इसमें कितना आ जाएगा पावर -2। दिस इज आवर आंसर। ओके, वेरी सिंपल। इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई 3x पावर 2x बाई 5। बिल्कुल फुद्दू क्वेश्चन है ये, वैसे ही करना है भाई जैसे मैंने किया था। सेम लॉजिक वही है, जो यहाँ होगा उसका रेसिप्रोकल यहाँ होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए 1 बाई 3x, तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ कितना होना चाहिए, 3x होना चाहिए, 3x होना चाहिए। बट इनटू में जो 2/5 है उसका क्या होगा, और 3 तो था ही नहीं यहाँ, तो उसके लिए हम 3 डिवाइड करेंगे। ये समझ में आया ना। और x को अलग किया, 3 यहाँ था, 3 अपनी तरफ से लिया और वो डिवाइड भी कर दिया। क्लियर है, काफ़ी आसान है। और इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, बट अज्यूम कर लेते हैं, लेट 3x इज p एंड x tends to infinity, so p also tends to infinity. Okay, so we are getting what, limit p tends to infinity 1 plus p, not p, 1 plus 1 by p power p into 2 by 15. So what we are getting, this as e, so e power 2 by 15 is our answer. So p tends to infinity 1 plus 1 by 3x, 3x जगह p पुट करना है, so 1 by p पावर 2 by 15। बिल्कुल एकदम मतलब आसान क्वेश्चन था ये, 2 by 15। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। क्वेश्चन का लेवल नहीं होता लिमिट का, बस आपको एक बार समझ लेना है, काफ़ी आसानी से क्वेश्चन कर सकेंगे लिमिट के। ठीक है, ओके। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x by x। तो इसका आंसर बताओ, क्या होगा इसका आंसर, बोल दो 1। अरे यार इसका आंसर 1 नहीं होगा। आपको देखिए ये mod x by x है, तो इसको आपको इसका LHS और RHS निकाल के चेक करना पड़ेगा। पहले आप इस फंक्शन को डिफाइन करें। mod x by x का डेफिनेशन देखिए, इसको हम लिख सकते हैं x by x का जब x ग्रेटर देन 0 होगा। जब फंक्शन ही एक नहीं है यार, तब कैसे होगा, तो आप एक बार में आंसर बता दोगे तो कैसे होगा, नहीं आपको निकालना पड़ेगा। देखिए तो x जब ग्रेटर देन 0 था तब x by x पॉजिटिव लेते हैं, और जब लेस देन 0 होता है तो माइनस x by x। मॉड का ये डेफिनेशन होता है। नाउ अब हमें निकालना पड़ेगा LHL, शायद याद ना हो, याद करा दे। LHL क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL लिमिट x टेंड्स टू व्हाट, 0 ना, x टेंड्स टू 0 लेफ्ट हैंड की तरफ से, याद कीजिए लेफ्ट हैंड की तरफ से, 0 से हम लेफ्ट हैंड की तरफ से अप्रोच करते हैं, राइट हैंड की तरफ से अप्रोच करते हैं। तो लेफ्ट हैंड की तरफ से अप्रोच कर रहे होते हैं, मतलब 0 से कम वाली वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ क्या साइन आएगा, माइनस। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस में हम वो फंक्शन कंसिडर करेंगे जिसमें x की वैल्यू छोटी है। काम करते हैं हम, mod x by x को अज्यूम कर लेते हैं। लेट fx इक्वल्स टू mod x by x, इससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे fx, और जो हमारा RHL होगा राइट हैंड लिमिट, उसमें हम क्या करेंगे, देखिए जब भी फंक्शन आपका 2 हिस्से में बटा, आप जिसकी वैल्यू हर जगह सेम नहीं हो, तो उस फंक्शन को आपको चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो RHL में हम क्या लिखेंगे, जब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, और f ऑफ x, ये काफ़ी आसान है। ये जो f ऑफ x mod x by x था, जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, इसका दोनों x 0 से जब छोटा है उसके लिए डेफिनेशन अलग है, 0 से जब बड़ा है उसके लिए डेफिनेशन अलग है, फंक्शन दोनों के लिए अलग है। जब लिमिट x टेंड्स टू 0 से छोटा, जब 0 से जब छोटा है तो क्या है, माइनस x by x। और यहाँ पे देखिए दोनों हम एक साथ करते चल रहे हैं, LHL RHL, ताकि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। ये हो जाएगा x by x। अब गौर करें LHS में क्या आ जा रहा है, x by x, चूंकि x टेंड्स टू 0 है, x 0 के बराबर नहीं है, इसलिए एक कट जाएगा और ये आ जाएगा 1। और ये कितना आ रहा है, देखिए बताइए 1 आ रहा है। तो LHL और RHL आपका इक्वल आया क्या, नहीं आया। आप क्या करते, एक बार में आंसर मतलब सोचा ना समझा, आंसर झटाक से बंद कर दिया, क्या होगा, गलत हो जाएगा। सोच समझ कर वो करना है पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ। देखिए LHL RHL इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, और फट से आंसर आप 1 मार देंगे और गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 बाई 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। x टेंड्स टू क्या है? इंफिनिटी। ऊपर कोई पॉलिनोमियल, नीचे कोई पॉलिनोमियल। जब भी x टेंड्स टू आपका इंफिनिटी हो, आपको ध्यान ये रखना है कि आपको न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी जो पॉलिनोमियल की डिग्री कह सकते हैं, तो मतलब कि x का जो मैक्सिमम पावर है उससे आप ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। सो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 बाई x क्यूब डिवाइडेड बाई 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 बाई x क्यूब। देखिए इसकी वजह से फायदा क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x क्यूब को इसके नीचे रखेंगे, सबके नीचे रखेंगे। सो 2x क्यूब बाई एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई एक्स क्यूब प्लस x बाई एक्स क्यूब प्लस 5 बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 6x क्यूब बाई एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर बाई एक्स क्यूब प्लस 3x बाई एक्स क्यूब प्लस 9 बाई एक्स क्यूब। ओके, नेक्स्ट पे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। यहाँ पे क्या आ रहा है? x क्यूब कट जाएगा, ये बचेगा 2 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी देखिए आप, इसको भी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी यहाँ पे ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी कितना आ रहा है? 6 माइनस 2x क्यूब, सॉरी 2 बाई एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई एक्स क्यूब। और आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 3 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई एक्स क्यूब। इस तरीके से देखिए, डिनोमिनेटर में x है, तो आप जान सकते हैं भाई आसान तो काम है ये। देखिए समझना बिल्कुल सिंपल है, इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट पता है तो समझ आएगा। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई एक्स को क्या होगा? 0 होगा ना, क्योंकि x की वैल्यू इंफिनिटी जब आप पुट करेंगे 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है? डिनोमिनेटर में इंफिनिटी मतलब 0। 1 बाई एक्स स्क्वायर भी क्या होने वाला है? 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स क्यूब, 1 बाई एक्स कुछ भी हो भाई, वो क्या होगा? अरे बोलो क्या होगा? इंफिनिटी 1 बाई एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स क्यूब, तो हो जाएगा 0। सारी वैल्यू 0 हो जाने वाली है। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखने में बहुत खतरनाक लगेगा। 2 प्लस सारी वैल्यूज हो जाएगी 0 और यहाँ पे बचेगा 6, सारी वैल्यूज हो जाएगी 0, आंसर आएगा 1 बाई 3। टू 0 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 10x बाई 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x। देखिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0, बहुत आसान। क्या कॉमन होगा यहाँ से? देखिए कॉमन होगा ना, क्या कॉमन हो रहा है? x बचेगा क्या? 6x क्यूब माइनस, सॉरी नॉट x क्यूब, कॉमन हो चुका है ना, 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 बाई, यहाँ से भी x कॉमन होगा, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बच रहा है ना। x कट गया, x की वैल्यू डायरेक्टली अब कट गया, इन द सेंस क्यों कटा? क्योंकि x टेंड्स टू 0 x नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए वो कट जाएगा। आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे, हम मेंशन कर देंगे कि x टेंड्स टू 0 है, x 0 के बराबर नहीं है, इसलिए जो कटना है वो कट जाएगा। x 0 के बराबर नहीं है, x 0 के बराबर नहीं है, और तो ये कट गया। और यहाँ बचा क्या? 6 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0, तो बचा 10 बाई 2, कितना आ जाएगा? 5। पूरा लिमिट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चन कराए, 15 क्वेश्चन कराए मैंने, 15 क्वेश्चन में हर वैरायटी का क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको पूरा लिमिट अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके बोर्ड लेवल के। लेकिन आपके इंट्रेंस लेवल के क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, लेकिन उसमें जो टाइम लगेगा ना वो काफी ज्यादा होगा। तो उसको जल्दी करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा एक और वीडियो आएगा, अगले वीडियो में हम बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पैटर्न से किस तरीके से क्वेश्चन को डील करते हैं, कुछ सेकंड्स में जस्ट चुटकियों में किस तरीके से लिमिट की क्वेश्चंस बनती हैं, वो अगले वीडियो में हम उसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पूरा जो लिमिट है वो समझ में अच्छे से आया होगा। थैंक यू सो मच।